हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अभी क्वेश्चन 1 देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, वो यूज करके हमें क्या करना है। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनके जो फिल इन द जो ब्लैंक्स है वो हमें फिल अप करनी है, राइट। तो देखो क्वेश्चन 1 क्या है, देयर इज डैश डैश बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन सेम चार्जेस। तो सेम चार्ज में क्या रहता है, तो ऑलवेज रिपल्शन रहता है। वो कभी भी वो वो कभी भी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उनमें हमेशा रिपल्शन ही रहता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज रिपल्शन। अभी नेक्स्ट है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट कर ऑब्जेक्ट में जनरेट करना हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ निगेटिव चार्जेस। जब निगेटिव चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट होता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है, अ लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ डैश डैश स्ट्रिप। जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो किस स्ट्रिप से बने होते हैं, तो कॉपर से बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज चॉपर। नेक्स्ट है, डैश डैश डज नॉट गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज इजीली बाय रबिंग। अभी देखो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कि हमने रब किया तो इलेक्ट्रिकली चार्ज वो इजीली प्रोड्यूस करे, तो स्टील है। स्टील एक ऐसा है कि जिसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज इजीली प्रोड्यूस नहीं होती है रब करने पे। ओके, नेक्स्ट, देयर इज डैश डैश व्हेन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज कम्स नियर ईच अदर, सो ऑलवेज अट्रैक्शन। सो देयर इज ऑलवेज अट्रैक्शन व्हेन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस कम्स नियर ईच अदर। तो जो अपोजिट चार्ज रहते हैं दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव, अगर वो एक दूसरे के यहाँ पे आ जाते तो उनमें अट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट है, अ डैश डैश कैन बी डिटेक्टेड विद एन इलेक्ट्रोस्कोप। तो क्या रहता है जो इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट हो जाता है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट। तो जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्कोप से डिटेक्ट हो जाएंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विद एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज हेवी रेन, लाइटनिंग और थंडर। तो देखो क्या है आंसर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज गेट बिल्ट इन द क्लाउड्स इन रेनी एंड स्टमी वेदर। तो देखो अभी जब भी आप कभी बाहर जाते हो और अगर मान लो बहुत ही हेवी लाइटनिंग चल रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो तब अम्ब्रेला लेकर जाना सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है, क्योंकि तब क्या रहता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस रहते हैं वो क्या होते हैं, क्लाउड में बिल्टअप हो जाते हैं। ओके, रेनी और स्ट्रोमी वेदर में तो क्या होता है, समटाइम्स दिस चार्जेस आर ट्रांसफर टू द अर्थ। तो वो जो चार्ज बिल्ट हुए होते हैं क्लाउड में वो कभी कभी अर्थ की तरफ आ जाते हैं, एंड इन द फॉर्म ऑफ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, और हमें वो लाइटनिंग के फॉर्म में दिखते हैं। सो वायर ऑफ अम्ब्रेला इज मेड अप ऑफ मेटल। जो आपने अम्ब्रेला यूज करते हो आपने कभी देखा होगा, तो वो मेटल वायर जो रहती है वो मेटल की बनी रहती है। एंड क्लोथ इज मेड अप ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, और जो क्लोथ रहता है, जो कपड़ा रहता है हमारे छाते के ऊपर का, वो सिंथेटिक मटेरियल का रहता है। सो इफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स देन अम्ब्रेला कैचेस इट। तो अगर लाइटनिंग आ गई तो अम्ब्रेला वो उसे कैच कर लेगी, और क्या होगा, उसके फायर होने के चांसेस ज्यादा है, फायर क्रिएट हो सकती है और वो हमारे लिए डेंजरस रह सकता है। सो इट इज नॉट सेफ टू गो आउट विद एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज हेवी रेन। ओके, आया समझ में। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। हाउ विल यू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग आती है तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो देखो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग वी हैव टू पुट लाइटनिंग कंडक्टर ऑन हाई राइज बिल्डिंग। तो हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्डिंग के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर रखना चाहिए। देन वी शुड नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री इन रेनी और स्ट्रोमी वेदर। अगर कुछ बहुत ही हेवी रेन हो रहा है, स्ट्रोमी वेदर है, तो तब हमें ट्री के अंडर नहीं खड़ा रहना चाहिए। वी शुड नॉट गो आउट विद एन अम्ब्रेला इन हेवी रेन, लाइटनिंग और थंडर। अगर लाइटनिंग है, ठंड है, तो हमें अम्ब्रेला के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर चार्ज जनरेटेड। ओके, हाउ आर चार्जेस जनरेटेड। चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, तो देखो फ्रिक्शन कॉजेस अ चार्ज टू डेवलप। जो फ्रिक्शन रहता है उसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है, और बिकॉज ऑफ रबिंग, क्योंकि रबिंग होता है एक दूसरे पे, वो फ्रिक्शन होता है। सम नेगेटिव पार्टिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर सब्सटेंस। तो रबिंग के कारण क्या हो जाता है, जो नेगेटिव पार्टिकल्स रहते हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, लेटर वो डेवलप नेगेटिव चार्ज।
The substance from which particles are removed lose the electric negative charge and hence it develops a positive charge. तो क्या रहता है, जो निगेटिव पार्टिकल्स रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, तो जब वो रिमूव हो जाते हैं उस सब्सटेंस से तो वहां पे वो निगेटिव चार्जेस लूज कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज में, दैट मीन्स इट डेवलप्स द पॉजिटिव चार्ज. तो इस तरह से पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज जनरेट होता है. नेक्स्ट, in the lightning conductor, what provision is made for spreading the electricity into the ground? The light, तो अगर लाइटनिंग कंडक्टर है तो ऐसी कौन सी प्रोविजन की जाती है कि वो डायरेक्टली ग्राउंड में चली जाए? तो देखो, द लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विद वन एंड फोक. तो एक कॉपर की स्ट्रिप रहती है, बहुत ही लॉन्ग रहती है वो, ओके, और वो एक साइड से फोक की हुई रहती है. सो दिस एंड इज एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग. तो ये उसके हाईएस्ट, जो बिल्डिंग का हाईएस्ट पार्ट रहता है वहां पे वो रखा जाता है. द अदर एंड ऑफ स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू द प्लेट ऑफ कास्ट आयरन. और जो सेकेंड एंड रहता है स्ट्रिप का वो कहाँ पे, कास्ट आयरन के यहाँ कनेक्टेड रहता है. पिट इज डग इन द ग्राउंड. सो क्या करते हैं, ग्राउंड में एक डग क्रिएट जाता है, उसमें वो डालते हैं, उसमें कोल साल्ट वो फिल किया जाता है वो पिट में, एंड देन वो जो आयरन प्लेट रहती है वो भी वहां पे डाल दी जाती है अपराइट इन द पिट. सो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर पोरिंग वाटर इनटू इट. और हम क्या करते हैं, वहां पे वाटर डालने का भी प्रोविजन किया जाता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू ग्राउंड. तो उसकी वजह से जो भी चार्जेस रहेंगे वो क्विकली कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ग्राउंड की तरफ. तो ये हम प्रोविजन करते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डू farmers stick an iron staff into the ground while working in the field in rainy condition? अगर रेनी कंडीशन है तो फार्मर आयरन स्टाफ क्यों स्टिक करते हैं ग्राउंड में? ओके, तो देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज गेट बिल्ड्स अप इन द क्लाउड इन रेनी एंड स्ट्रोमी वेदर. तो जब रेनी और स्ट्रोमी वेदर रहता है तो बहुत सारे चार्जेस क्लाउड में जमा हो जाते हैं. तो समटाइम्स दिस चार्जेस आर ट्रांसफर टू ग्राउंड. तो कभी कभी वो ग्राउंड की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग. सो ड्यू टू द आयरन स्टाफ, जो आयरन स्टाफ रहता है उससे क्या रहता है, जो चार्जेस रहते हैं ना विल बी कंडक्टेड टू अर्थ. It will be conducted to earth through iron metal and spread quickly into the ground. तो वो आयरन स्टफ की वजह से जो भी चार्जेस रहेंगे वो अर्थ की तरफ चले जाते हैं थ्रू द आयरन मेटल और वो ग्राउंड में स्प्रेड हो जाते हैं. एंड दिस वे फार्मर सेव्स फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक. ओके, नेक्स्ट, why is the lightning not seen every day during the rainy season? lightning every day क्यों नहीं दिखती है हमें? तो देखो, when air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds become positively charged and lower side becomes negatively charged. क्या होता है, जब रेनी सीजन रहता है तो कभी कभी जो एयर रहती है और जो क्लाउड्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं. तो रबिंग के कारण क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है. तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो अपर पार्ट रहता है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और लोअर पार्ट निगेटिवली चार्ज होता है. तो क्या रहता है, जब निगेटिव चार्ज ये बॉटम साइड पे मीन्स लोअर साइड पे आता है तो जो बॉटम पार्ट रहता है क्लाउड का इट बिकम्स मोर लार्जर देन द चार्ज ऑन द ग्राउंड. ओके, एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इन स्टेजेस. तो क्या रहता है, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है बॉटम के क्लाउड पे तो वो कंपेयर टू ग्राउंड के चार्ज पे ज्यादा रहता है, तो वो क्या होता है, टुवर्ड्स द ग्राउंड फ्लो होना शुरू कर देता है. एंड ये एवरीडे पॉसिबल नहीं है, मीन्स ये हमेशा नहीं होता है. इसलिए जो लाइटनिंग है वो हम हमेशा नहीं देखते, डेली हमें नहीं दिखने को मिलती, कभी कभी ही ये होता है, इसलिए कभी कभी हम लाइटनिंग देख पाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज? कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की? तो देखो, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. जैसे कि द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अगर फ्रिक्शन से चार्ज जनरेट हो रहे हैं तो उसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. दिस चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ओनली एट द प्लेस ऑफ फ्रिक्शन. जहां फ्रिक्शन है वहीं पे ये चार्ज प्रोड्यूस होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इट रिमेन्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये स्मॉल टाइम के लिए ही रहती है. द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर ऑब्जर्व इन द मॉइस्ट एयर. मोस्टली ये जो चार्जेस रहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ये कहाँ पे ऑब्जर्व हो जाते हैं, मॉइस्ट एयर में ऑब्जर्व हो जाते हैं. एन इलेक्ट्रिकली चार्ज object attracts another object which has no electric charge. मीन्स ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट रहते हैं ना वो अट्रैक्ट कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसपे किसी भी तरह का चार्ज नहीं है. एंड जो लाइक चार्जेस रहते हैं, सेम चार्जेस रहते हैं, वो रिपेल ईच अदर, एंड जो अनलाइक चार्जेस रहते हैं दे विल अट्रैक्ट ईच अदर.
एंड रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टैटिक चार्ज। जो रिपल्शन रहता है वो एक टेस्ट है कि स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट है कि नहीं वो देखने के लिए। ओके तो ये हो गई प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट है व्हाट इज द डैमेज कॉज बाय लाइटनिंग, हाउ विल यू क्रिएट अवेयरनेस टू प्रिवेंट इट। मीन्स लाइटनिंग से क्या क्या डैमेजेस होते हैं और उसके लिए हम कैसे अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो ड्यू टू लाइटनिंग ग्रेट डैमेज कैन ऑकर, क्योंकि वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रहती है और उससे कुछ भी हो सकता है। तो फायर लग सकती है, मीन्स इट में कॉज द फायर। पर्सन ऑन हुम लाइटनिंग स्ट्राइक्स में डाइज ऑल्सो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा चार्ज रहता है कि जो अगर किसी पर्सन पे वो गिरती तो वो पर्सन वहीं पे वही डाई हो सकता है। एंड इट कॉजेज मोर टेम्परेचर दैन सन, सन से भी उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। सो अवेयरनेस क्या रहेगा, हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। गाइड द पीपल टू इंस्टॉल लाइटनिंग कंडक्टर ऑन टॉल बिल्डिंग। लोगों को गाइड करो कि जो भी लाइटनिंग कंडक्टर है वो जो टॉल बिल्डिंग से उस पर इंस्टॉल करें। डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड बिलो ट्री और ऑन हाई लोकेशन ड्यूरिंग द थंडर स्ट्रोम। अगर कभी थंडर स्ट्रोम हो रहा है तो तब ओपन ग्राउंड में खड़े नहीं रहना है, ट्री के नीचे मत खड़े रहना, ये हमें बताना चाहिए। डू नॉट यूज प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से प्लग इन रहते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए। डू नॉट स्टैंड नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल और टावर, टावर के यहाँ पे टेलीफोन और इलेक्ट्रिक पोल की जगह भी खड़ा नहीं रहना है। स्टे इन पुक्का हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, जो ब्रिक और सीमेंट से बना हुआ घर रहता है वहां पे आपको स्टे करना चाहिए। एंड स्टैंड ऑन ओनली वुड, जो वुडन रहता है वो वहीं पे स्टैंड करो। प्लास्टिक शीट और सैक ऑफ जूट पे कभी, प्लास्टिक शीट और सैक ऑफ जूट, तो सिर्फ इन्हीं चीजों पे आपको स्टैंड करना है समझ में। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे एक्सरसाइज है चैप्टर 8 का वो कंप्लीट होता है। ऐसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रांनो, बेस्ट ऑफ लक क्लासेस चॅनलवर 5वी ते 10वी सर्व विषयांचे स्वाध्याय अपलोड करत आहोत. चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोप्या भाषेतले स्वाध्याय अभ्यासा.